हेलो एस्पायरेंट्स, मेरा नाम महेंद्र देवांगन है और मैं सुपर 50 जीएस वर्ल्ड बिलासपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे बेस्ड रहेगा और कल का जो हमारा स्टार्ट हुआ है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसी का नेक्स्ट सीरीज हम आज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा टॉप 20 क्वेश्चन हो जाते हैं आज को मिलाकर। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह जो सीरीज़ है वो बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो let us start with our today's topic, which will be based on environment and ecology lecture 2. Okay, so let us start. हेलो एस्पायरेंट्स, डेली एमसीक्यूज विथ महेंद्रा का जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड लेक्चर है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका प्रीवियस पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी था, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से हम पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में बदलना, दूसरा सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, तीसरा रासायनिक ऊर्जा को काम में लाना, चौथा ऊर्जा को मुक्त करना। सो योर आंसर इज सेड टू बी सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा से ही हम सभी प्रकार के एनर्जी प्राप्त करते हैं और उसे अलग अलग जीवधारी हैं वह अपने हिसाब से उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अल्टीमेटली जो प्राथमिक स्रोत है ऊर्जा का वो हमारा सौर ऊर्जा होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना पड़ता है एज पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद फिर आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते पा रहे हैं, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। तो अभी हमने हाल ही में चर्चा किया है तत्काल, तो इसका आंसर आपका सूर्य का प्रकाश है, बाकी पढ़ने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है शायद। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है प्राथमिक उपभोक्ताओं की, प्राथमिक उत्पादकों की, द्वितीयक उपभोक्ताओं की, अपघटनकर्ताओं की। ओके, सो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए, ध्यान से समझिए कि वो क्या बोल रहा है। ओके, सो यहाँ पर आंसर है आपका प्राथमिक उत्पादकों की। सो दिस इज योर करेक्ट वन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए सब एक जैसे राइम कर रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं, प्राथमिक उत्पादकों। तो यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि ये उत्पादकों के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है। तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। अपर्दन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है तो अत्यधिक चरने द्वारा, वनस्पति के हटने द्वारा, वनों को उगाने द्वारा, बढ़ती पक्षी जनसंख्या द्वारा। तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है इसका, वनस्पति के वनों को उगाने द्वारा। सो इट इज करेक्ट वन। आगे हम बढ़ते हैं, बाढ़ को रोका जा सकता है स्थल को ढालदार बनाकर, जल आवरण को हटाकर, वनों को काटकर, और चौथा है नदियों पर बांध बनाकर एवं वृक्षारोपण करके। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, आई मस्ट से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं। ओके, सो योर ऑप्शंस आर नागार्जुन सागर, नर्मदा बेसिन, सुंदरवन डेल्टा, रंगान थिट्टू पक्षी विहार। सो इसका आंसर सुंदरवन डेल्टा तो है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर मैंग्रोव के बारे में काफ़ी चर्चा करना चाह रहा हूँ आप सभी से। ओके, सो मैंग्रोव वन क्या है?
तो आप देख पा रहे हैं मैंग्रोव 1A इस प्रकार से रहते हैं। यदि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो 2019 का रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो सुंदरवन डेल्टा सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति वहाँ पर पाए जाते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है, मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो आंसर है आपका गुजरात, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, उसके बाद फिर उड़ीसा। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है, तो ऑप्शन है आपका राइजोफोरा, फाइकस, मैजीफेरा, प्रोसिपस। तो इसका आंसर है आपका राइजोफोरा, इट इज करेक्ट वन। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। समुद्र के किनारे वनस्पति कहलाती है लवणोद्भिद वनस्पति, समुद्भिद वनस्पति, जलोद्भिद वनस्पति, मरुद्भिद वनस्पति। सो इसका आंसर लवणोद्भिद वनस्पति है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, लवणोद्भिद मतलब वहाँ पर क्या है, सलाइन वाटर पाया जाता है, सलाइन वाटर, ठीक है, हम यूँ कह सकते हैं खारा। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है, आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। तो संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र सागर है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और हाँ एक छोटा सा चीज और हम चर्चा कर लेते हैं, पारितंत्र क्या है। ओके, क्या है पारितंत्र, इकोसिस्टम, जहाँ पर इकोसिस्टम बताया जाता है। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी, एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी जैसे पौधे हैं, जानवर हैं और भी बहुत सारे जीव हैं जो अपने पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। ओके, जैसा कि पिछले वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में चर्चा किया गया था। ओके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं। ओके, सो उम्मीद करता हूं कि आपको यह जो सेक्शन है बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, सो कल हम एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडी।